झेन की देन। जापान में मैंने अपने मित्र से पूछा। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इन जापान, यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियां अधिक होती है? हियर पीपल सफर फ्रॉम विच डिजीजेज मोर? मानसिक, मेंटल, उन्होंने जवाब दिया। ही रिप्लाइड, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं। हियर 80% ऑफ पीपल आर मेंटली सिक। इसकी क्या वजह है? वॉट इज द रीजन? कहने लगे, ही सेड, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। द स्पीड ऑफ अवर लाइफ इज इंक्रीज्ड। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। नो बडी इज वॉकिंग बट रनिंग। कोई बोलता नहीं बकता है। नो बडी इज स्पीकिंग। बकता मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस। हम जब अकेले पढ़ते हैं, वेन वी आर अलोन, तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। देन कंटिन्यूअसली वी टॉक टू अवर सेल्फ। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। वी आर डूइंग कंपटीशन विद अमेरिका। एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं। 1 month वर्क वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट इन 1 day। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। एनीवेज, द स्पीड ऑफ अवर ब्रेन इज फास्ट ओनली। उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। एंड इफ वी ऐड स्पीड मीटर इन अवर ब्रेन, देन इट रन्स 1000 टाइम फास्टर। फिर एक क्षण ऐसा आता है, देन वन मोमेंट विल कम, जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। व्हेन मेंटल प्रेशर विल इंक्रीज, और पूरा इंजन टूट जाता है। एंड द कंप्लीट इंजन विल ब्रेक। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं। दिस इज द रीजन वाई मेंटल डिजीजेज आर इंक्रीजिंग हियर। शाम को वह मुझे एक टी सेरेमनी में ले गए। He took me to one tea ceremony in the evening. चाय पीने की यह एक विधि है। इट इज़ अ मेथड ऑफ ड्रिंकिंग टी। जापानी में उसे चानोयो कहते हैं। इन जापानीज इट इज़ नोन एज चानोयो। वह एक 6 मंजिली इमारत है। इट्स अ 6 स्टोरी बिल्डिंग, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों और तातामी की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी है। ऑन इट्स रूफ, छत पर, ऑन रूफ, दफ्ती की दीवारों वाले, इट्स लाइक हॉलो वुड। और तातामी की जमीन वाली, तातामी चटाई, मैट। सो द फ्लोर इज ऑफ मैट। एक सुंदर ब्यूटीफुल पर्णकुटी। पर्णकुटी इज लाइक द हाउस मेड विद लीफ, ड्राई लीफ एंड ऑल। सो मे बी इट्स लाइक वेरी ट्रेडिशनल। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन रखा था। आउटसाइड वन यूटेंसिल वॉज केप्ट। बेढप सा मीन्स लिटिल डिफरेंट शेप। उसमें पानी भरा हुआ था। वाटर वॉज फिल्ड इन इट। अब हमने अपने हाथ पांव इस पानी से धोए। वी वॉश्ड अवर हैंड एंड लेग्स विद दिस वाटर। तौलिए से पोंछे और अंदर गए। वी रब्ड विद द टॉवल एंड वेंट इनसाइड। अंदर चाजीन बैठा था। अंदर चाजीन वॉज सिटिंग। हमें देखकर वह खड़ा हुआ। व्हेन ही सॉ अस ही स्टैंड अप। कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। ही बेंडेड एंड ग्रीटस। दो झो, आइए तशरीफ लाइए, कम वेलकम, कहकर स्वागत किया। तशरीफ इज उर्दू वर्ड फॉर वेलकम। स्वागत इज हिंदी वर्ड। बैठने की जगह हमें दिखाई। ही सॉ अस द प्लेस टू सिट। अंगीठी सुलगाई। उसने गैस ऑन किया। उस पर चायदानी रखी। फिर उसने यूटेंसिल रखा उसके ऊपर। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। नेक्स्ट रूम में जाके ही बॉट फ्यू यूटेंसिल्स। तौलिए से बर्तन साफ किए। ही क्लीन द यूटेंसिल फ्रॉम द टॉवल। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की। ऑल दिस एक्टिविटीज ही डिड सो ग्रेसफुली कि उसकी हर भंगिमा से लगता था, उसके एवरी पोस्चर से, इट सीम्स, मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। एज इफ द म्यूजिकल ट्यून जय जयवंती इज इकोइंग। सुर इज ट्यून, गूंज रहे हो, इकोइंग। जय जयवंती इज द नेम ऑफ द ट्यून।
वहां का वातावरण इतना शांत था, द एटमॉस्फियर वॉज सो पीसफुल कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था, दैट वी कैन ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ द बॉइलिंग वाटर। चाय तैयार हुई, टी वॉज रेडी। उसने वह प्यालों में भरी, ही फिल दैट इन द मग। फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए, देन ही केप्ट द मग इन फ्रंट ऑफ अस। वहाँ हम तीन मित्र ही थे, देर वी ओनली वी थ्री फ्रेंड्स वर देर। यह विधि में शांति मुख्य बात है, इन दिस मेथड पीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसलिए वहां तीन से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। दैट्स वाई मोर देन थ्री पीपल आर नॉट अलाउड। प्याले में दो घूंट से अधिक चाय नहीं थी। इन द मग द टी वॉज नॉट मोर देन टू सिप। हम ओटो से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते थे। वी वेर जस्ट टचिंग द मग with our lips and we were drinking one drop of tea. करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का यह सिलसिला चलता रहा। ऑलमोस्ट 1.5 आवर तक द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दिस सिप कंटिन्यूड। सिलसिला, प्रोसेस। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। अर्लियर 10-15 मिनट्स आई वॉज कंफ्यूज। फिर देखा, देन आई सॉ, दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। द स्पीड ऑफ माई ब्रेन वॉज बिकमिंग स्लो। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। एंड आफ्टर सम टाइम इट कंप्लीटली स्टॉप्ड। मुझे लगा, आई फेल्ट, मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ। एज इफ आई एम लिविंग इन अनंत काल। अनंत काल मीन्स द टाइम विच नेवर एंड। काल, टाइम। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था। आई वॉज, सन्नाटा मीन्स पिन ड्रॉप साइलेंस, सो दैट ऑल्सो आई कैन हियर। अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं। मोस्टली वी आर कंफ्यूज बिटवीन द मेमोरीज ऑफ आवर पास्ट, स्वीट एंड सावर मेमोरीज ऑफ आवर पास्ट। या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते, और वी आर ड्रीमिंग of our future, or we are seeing the dreams of our future. हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। वी आर ईदर इन अवर पास्ट और इन अवर फ्यूचर। असल में दोनों काल मिथ्या है, एक्चुअली बोथ टाइम इज मिथ। एक चला गया है, दूसरा आया नहीं है। वन ऑलरेडी पास्ट, द अनदर वन डिडेंट कम। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। इन फ्रंट ऑफ अस द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज ट्रुथ। उसी में जीना चाहिए, वी शुड लिव इन दैट। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। दैट डे व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग टी, फ्रॉम माय ब्रेन बोथ पास्ट एंड फ्यूचर फ्लू अवे। केवल वर्तमान क्षण सामने था। ओनली द प्रेजेंट मोमेंट वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, एंड दैट वॉज वास्ट। विस्तृत इज वास्ट। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। दैट डे आई केम टू नो दैट व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग। जैन परंपरा की यह बड़ी देन मिली है जापानियों को। दिस बिग गिफ्ट द जापानीज पीपल हैज गॉट। जैन परंपरा, जैन कल्चर।